हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स पे होने वाली है। ओके, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या चेंजेस हैं उनकी एनर्जीज़ के अंदर, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। तो वो सारी ही चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, एक ओपन माइंड से आपने देखनी है। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा, तो बहुत अच्छे मन से इस रीडिंग को देखिए। कोई भी नेगेटिव इमोशन है तो उसको साइड पे रख दीजिए और वीडियो को पॉज कर सकते हैं। लंबी सांस लेकर अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए आप इस रीडिंग को देखेंगे। ओके, इफ़ यू वांट कैसे कनेक्ट करें तो आप 3 बारी अपने पर्सन का नाम भी ले सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? क्या चेंजेस हैं उनकी फीलिंग्स में? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। गेट टू नो ईच अदर। ओके, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। One more card, please. Thank you. Focus on love. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं क्या है। The only thing that is real is love. Okay. सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ ये देख पा रही हूँ कि आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। आप जितना एक दूसरे को जानेंगे, जितना एक दूसरे को पहचानेंगे, उतना इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपने इस पर्सन को बहुत करीब से आपने नहीं जाना है। शायद हो सकता है कि ये पर्सन एक्चुअली जो है दिखाते जो हैं वो नहीं है, एज इन कभी कभी हमें जो दिखता है वैसा नहीं होता है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये आपको बताया जा रहा है कि आपको एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन जो सामने से बोल देते हैं, कभी गुस्से में कुछ कह देते हैं या फिर आपको अलग ही पिक्चर दिखती होगी इनकी, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हैं। शायद एक अलग ही पर्सन है इनके अंदर, तो आपको एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है। शायद वो भी आपको पूरे तरीके से नहीं जानते हैं, इसलिए कभी डिफरेंट बिहेव करते हैं। कभी आप भी, मुझे लग रहा है कि अभी तक उनको पूरे तरीके से नहीं जान पाए हो। एक दूसरे को थोड़ा सा और टाइम देने की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक दूसरे की जो ज़रूरत है ना, प्यार की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपका शायद हो सकता है तरीका प्यार करने का डिफरेंट हो और इस पर्सन का प्यार करने का तरीका डिफरेंट हो। शायद इसीलिए ही आप दोनों जो है अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर मुझे थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं। तो एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है। अगर आप ये करेंगे तो सब कुछ बहुत मैजिकल हो जाएगा। आप देखिए इस कार्ड को बहुत ध्यान से, कैसे ये कपल एकदम जैसे इंजॉय कर रहा है एक दूसरे के साथ, है ना। और तो कुछ जैसे इन दोनों के बीच में ही नहीं आ रहा है और इनको पता ही नहीं चल रहा है कि आसपास क्या है, कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से। अपने आप में एक दूसरे में इतने ज़्यादा इनग्रॉस्ड है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। नंबर 44 मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है उनकी गाड़ी का नंबर, उनका घर के नंबर में होता हो, उनके मोबाइल फ़ोन में नंबर आता हो, या फिर 4444 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। नंबर 4, नंबर 13, 22nd, 31st इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपके लिए नंबर 8, 17 एंड 26 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, राइट। दूसरा यहाँ पे कार्ड आया है, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। देखिए आपको एक चीज़ को यहाँ पर समझना है कि शायद हो सकता है कि आप पॉजिटिव्स नहीं उठा रहे हैं इस रिलेशनशिप के और नेगेटिव्स ही पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव उठाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये पर्सन भी जो है रिसीविंग मोड पर हैं। ये पर्सन भी आपके प्यार को रिसीव करने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप जो हो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत स्पेशल हो। ओके, और अब जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, इनको शायद क्लैरिटी मिल रही है। पहले ये ना किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, बट अब मुझे लग रहा है कि जैसे इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो भी लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस किया, इनका ब्रेन वॉश किया पहले, इनको अब समझ में आ रहा है कि
अब जाकर इनको समझ में आ रहा है कि आप सच में इनके लिए सही इंसान थे और सही इंसान हो, और शायद इन्होंने नहीं समझी उस चीज़ को, जिसकी वजह से इनको अब रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पे नंबर 36 मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। नंबर 36 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 36 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 भी यहाँ पे मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, राइट। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आपको पॉजिटिव्स उठाने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार पे फोकस करना है और जो भी सब में अच्छा है वो उठाना है। इस रिलेशनशिप की जो खूबियाँ क्या थी, प्लस पॉइंट क्या था, इस रिलेशनशिप के अच्छी चीज़ें क्या थी, अच्छे मोमेंट्स आप याद करिए, क्योंकि अभी भी ये पर्सन जो है वो भी यही कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें याद कर रहे हैं। अभी इनकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये और आपको इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, प्यार के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई थी पास्ट के अंदर, उसको छोड़ देना चाहते हैं, या फिर जो भी ब्लॉकेजेस आ गए थे उन सब चीज़ों को भूल कर, अपनी ईगो को छोड़कर, उन सब चीज़ों को छोड़कर ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं। और जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इनके इमोशंस हैं, उसके ऊपर ये पर्सन अब काम करना चाहते हैं, उसको तवज्जो देना चाहते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, राइट। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। तो यहाँ पर जो फोकस है ना आपका, वो प्यार पर ही होना चाहिए। यही आपके लिए जो है मैसेज आया है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट भी हैं, एक फिजिकल अट्रैक्शन इनको फील होता है, बहुत खूबसूरत भी लगते हो आप। और जो भी आपकी ड्रेसेस हैं, अगर आप कोई गाउन्स पहनते हो, ड्रेसेस पहनते हो, साड़ी पहनते हो, द वे यू ड्रेस अप, यू नो, वो उनको बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत डिवाइन लगता है। इनको ऐसा लगता है कि शी इज़ अ मरमेड और शी इज़ अ क्वीन, यू नो, एक नेक्स्ट लेवल उनको फीलिंग आती है। एंड हो सकता है उन्होंने अभी आपको रिसेंटली कोई गाउन में या कोई साड़ी में या कोई ऐसा लॉन्ग ड्रेस में किसी में आपने पिक्चर पोस्ट करिए या ऐसा कुछ में देखा हो, तो वो, या फिर हो सकता है एक स्पेशल कोई मोमेंट हो आपका जहाँ पर आप ऐसा बनकर गए थे, तो वो उनको बहुत आपकी पिक्चर भी पसंद है और आपकी वो एक फ़ोटो उनके दिमाग में बार बार आती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना शायद कुछ और दिख रहा है, फिर से वही एनर्जी आ रही है। शायद आपको कुछ बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें दिख रही है, बट ये पर्सन आपसे एक्चुअली प्यार करते हैं। नंबर 2, नंबर 47, नंबर 22 और 7th ऑफ एनी मंथ भी मुझे लकी दिख रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली आपको बहुत सारा वो प्यार देने वाले हैं, जो कि आपका आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहेगा, क्योंकि इनको भी ये समझ में आ गया है जो भी आपने इनको प्यार किया था, जो भी आपने इनको इम्पोर्टेंस दिया था, जो भी आपने इनके लिए किया था या कर रहे हो, वो सच है। पहले इनको डाउट होता था, कभी कभी हमारा कोई जो पर्सन होता है वो इतना अच्छा बिहेव करता है, इतना अच्छा रहता है, हमें लगता है कि सच में क्या ये ऐसा है, या फिर ये दिखावा कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, या फिर मुझे पाने की कोशिश कर रहा है। बट यू नो, कभी ऐसा भी होता है ना, बट ये पर्सन जो है ना एक्चुअली ये चीज़ को समझ गए हैं कि आपका जो भी आपने इनके लिए किया था वो सच्चा था, सच्चे दिल से था, क्योंकि उसमें कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं थी, डिप्लोमेसी नहीं थी, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि उनका कोई पर्सनल एडवांटेज था जो उनको लेना था आपसे। तो वो उन्होंने 100% जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो भी किया है उनके लिए किया है, उनके लिए दिल से किया है। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। इनकी फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब हम और देख लेते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। मेच्योरिटी, वाओ, 3 मैसेजेस लूंगी मैं डेक से, द सीक्रेट वुमेन एंड serendipity, bottom of the deck, resolving conflicts. एक्चुअली ये पर्सन अब फोकस करेंगे उन सब चीज़ों को छोड़कर। यहाँ पे फॉरगिविंग मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, जैसे ये पर्सन पुरानी बातों को भूल जाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ जाना चाहते हैं, आपके साथ वो दिल का कनेक्शन चाहते हैं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है जैसे दिस पर्सन इज डाइंग टू टॉक टू यू, टू सी यू, टू बी विद यू, टू फील यू। ये पर्सन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं।
ओके एंड जितना हो सके ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। वो पुराना टाइम इनको बहुत याद आ रहा है, स्पेशली इस वक्त पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने गलत डिसीजंस ले लिए हैं कुछ लाइफ के अंदर। इन्होंने बहुत सूझबूझ से डिसीजन नहीं लिए, जल्दबाजी करी और उस टाइम पर सिचुएशन इतनी नेगेटिव हो गई थी कि ये कुछ भी नहीं कर पाए, जैसे ये ट्रैप्ड थे। बट अब जैसे ये पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आ रही है, बहुत समझदारी से ये अब मूव्स लेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। कोई विश भी मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत समय से कुछ मांग रहे हैं तो वो मुझे आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है, जैसे डिवाइन खुद आकर वो अपने हाथों से आपको वो तोहफा दें, ऐसा मुझे लग रहा है। सो प्लीज़ डू नॉट स्टॉप प्रेइंग, आप प्लीज़ प्रे करते रहिए। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपकी जो पावर है उसको वापस अपने पास लेना है। हो सके तो कैंडल ज़रूर आप जलाइए। कैंडल्स आपको बहुत पॉजिटिविटी दे सकती हैं। अपने घर पे एक वाइट कैंडल अगर आप रोज़ जलाएं और मेडिटेट करें कैंडल के साथ, वो भी आपका बहुत अच्छा रह सकता है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि जैसे कोई ऐसी चीज होने वाली है, कुछ ऐसा मेजर चेंज आएगा जो बहुत मिरेकुलस होने वाला है, राइट? कोई ऐसा चेंज होगा जहां से कि लक आपकी साइड पे आने वाला है। वो ब्यूटी जो रिलेशनशिप की थी वो वापस आ जाएगी। एक ऐसा चेंज होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो मेरे सपने की बात है, जिससे मैं तो सपने में मेरी ये चीज़ आती है, मैं सपने लेता हूँ या इस चीज़ को सोचता हूँ, तो बस ठीक है, ये इतना ही है। बट यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ में मेजर चेंजेस दिख रहे हैं और इस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं जो आपने सोचा है सपनों में, उससे कहीं बेहतर हकीकत में होने वाला है। इस तरीके का चेंज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ही इंटेंस एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं एंड मेजर चेंजेस होने लगे हैं। आपकी लाइफ के अंदर गुड लक आएगा। आपकी लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप की जो एक लाइफ थी, जैसे ऐसा हो गया था कि डेड हो गया था सब कुछ, है ना, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ मुझे जाता हुआ दिख रहा है। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने ना हमेशा अभी तक ना जो है सबमिट किया है। जो भी जिसने भी आपको बोला है, आपने उसकी जी हाँ करके सारी चीज़ें आपने सामने वाले की मान ली हैं। आपके अंदर जो पावर है आपने उसको समझा ही नहीं है। तो यहाँ पर उसको समझने के लिए भी कहा जा रहा है, उसको क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी पावर को क्लेम कीजिए। आप बहुत पावरफुल हैं। अपनी नॉलेज को यूज़ करिए, सही तरीके से यूज़ करिए और वो ख्याल आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर वो मेल है तो बस मुझे उसको सर्व ही करना है, मेरा एक यही ड्यूटी है। आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उसको आपने क्लेम करना है यहाँ पर, ओके। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद बहुत लोगों से ना आपके ऊपर एक्चुअली बहुत लोगों ने डोमिनेट किया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आपने इनडोमिटेबल बनना है, आपने इनडोमिटेबल बनना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आपको कोई डोमिनेट नहीं कर पाए, आपने अपनी पावर को क्लेम करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिख रही हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रियली वेरी पॉजिटिव। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत खूबसूरती से बदल रही हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड जो लोग मेरे दूसरे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके भी अपना प्यार दे सकते हैं। और रीडिंग अगर आप अपनी पर्सनल बुक कराना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।